तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द डंकी एंड द लॉर्ड ऑफ सोल्ट इस स्टोरी के बारे में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। द डंकी एंड द लॉर्ड ऑफ सेल्ट, इसका मतलब होता है डंकी। डंकी का मतलब है गधा, एंड द लॉर्ड ऑफ सेल्ट का मतलब होता है यहाँ पर वजन, नमक का वजन। तो देखना यहाँ पर, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए सेल्ट मर्चेंट। एक बार की बात है और एक बार एक सेल्ट मर्चेंट था, यानी नमक का व्यापारी था। मर्चेंट का मतलब होता है यहाँ पर व्यापारी। ही कैरिड सेल्ट ऑन ए डंकी फ्रॉम विलेज टू टाउन। वह कैरिड सेल्ट का मतलब होता है वो ले जाया करता था क्या, नमक, ऑन ए डंकी, एक गधे के ऊपर, फ्रॉम विलेज टू टाउन यानी गांव से कस्बे में। वन डे दे वर क्रॉसिंग ए स्ट्रीम। एक दिन वह स्ट्रीम क्रॉस कर रहे थे, एक झरना क्रॉस कर रहे थे। सडनली, मतलब स्ट्रीम का मतलब होता है रास्ते में होता है ना पानी का, जिसको क्रॉस कर रहे थे। सडनली द डंकी स्लिप्ड एंड फेल डाउन। अचानक से जो डंकी था वह गिर जाता है, और स्लिप्ड यानी उसका पाँव फिसल जाता है डंकी का और वह गिर जाता है। अबाउट हाल्फ ऑफ द सेल्ट वाज वॉश्ड अवे, यानी कि लगभग आधा नमक धुल चुका था, गल चुका था पानी में। द डंकी फाउंड द बैग लाइट, जो डंकी था उसको बैग था जो हल्का लगा। ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। नाउ द डंकी न्यू द ट्रिक, अब जो डंकी था वो ट्रिक जान चुका था। ही सेट डाउन इन द स्ट्रीम, वो वापस स्ट्रीम पर बैठ गया। यानी ट्रिक का मतलब होता है तो चालाकी पता चल गई थी कि इस तरीके से अगर हम जाएंगे जो नमक का वो बोझ है वो भी हल्का हो जाएगा और हम वापस चले जाएंगे और इससे मुझ पर वजन भी कम पड़ेगा। एवरी टाइम ही क्रॉस्ड इट, जब भी वो ऐसे क्रॉस करता इस झरने को, द मर्चेंट न्यू द ट्रिक ऑफ डंकी। पर लेकिन अब क्या होता है, जो मर्चेंट है, व्यापारी है, वो डंकी की ट्रिक समझ जाता है, यानी जो गधा है उसकी चालाकी समझ जाता है कि चालाक कैसे कर रहा है। द मर्चेंट वाज वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। ही वांटेड टू टीच हिम ए लेसन, वह उसे एक लेसन सिखाना चाहता था डंकी को, मतलब पाठ सिखाना चाहता था। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। नेक्स्ट डे ही पुट ए बैग ऑफ, अब अगले दिन की बात आती है। बैग ऑफ कॉटन ऑन हिज बैग, अगले दिन उसने कॉटन का बैग रख दिया उसकी पीठ पर। इट वाज वेरी लाइट, बहुत ज़्यादा हल्का था। वाहिल द डंकी वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीम, जबकि जैसे ही जो डंकी था उसने उसको क्रॉस किया स्ट्रीम को, स्ट्रीम को मतलब होता है झरना, नदी बीच में आती जो, ठीक है ना। ही सेट डाउन, वापस बैठ गया। द कॉटन वाज वेट विद वाटर, यानी जो कॉटन थी वो पानी से बिल्कुल पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी। ही फाउंड द लोड वेरी हेवी, उसने जो वजन था वो काफ़ी ज़्यादा भारी पाया। ही कुड नॉट वॉक इजीली, वह आसानी से चल नहीं सका। ही वाज वेरी सैड, वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। इसका मोरल होता है यहाँ पर टिट फॉर टेट। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।